इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कैसे कली की सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती हैं। उसका रंग काला होने की वजह से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। फिर उसके जिंदगी में राजू नाम का एक लड़का आता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके बारे में जब उसकी माँ को पता चलता है तो कैसे दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके उन दोनों को अलग कर देती है, सिर्फ इसलिए कि कली की शादी हो जाएगी तो उसके घर का काम कौन करेगा। फिर कली के पिता के दबाव में आकर वह शादी के लिए मान जाती हैं और फिर एक दिन एक भिखारी से शादी करवा देती हैं। आज आप देखेंगे आखिर वह भिखारी असल में कौन था, क्या है उसका राज, क्या वह कली का आशिक राजू है या फिर कोई और। आगे की कहानी सुने। कुछ ही दिनों में बिना खुशी बिना धूमधाम के दोनों की शादी कर दी गई। कली की आंखों में आंसू थे और दिल में टूटा हुआ सपना। वह अपने ही घर से विदा हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अंधेरे में धकेला जा रहा है। भिखारी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह अचानक उस भिखारी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह धीरे से अपने आप से बुदबुदाया, लगता है मैं अपने मकसद में बहुत जल्द पूरा हो जाऊंगा। इस कली के साथ जो होने वाला है ना, वो यह कभी सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं। और फिर मन ही मन हंसने लगता है। कली तो पहले ही टूटी हुई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही है। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। रास्ता लंबा था, सुनसान था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद वे एक छोटे से मिट्टी के घर के पास पहुंचे जो बाहर से साधारण था लेकिन अंदर से काफी साफ सुथरा था। कली को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि एक भिखारी का घर इतना सजा संवरा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप अंदर चली गई। धीरे धीरे उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। दिन में वह आदमी बिल्कुल सामान्य रहता। सुबह उठता, बाहर जाता, कभी कभी कुछ अनाज या सामान लेकर आता। कली घर का काम करती, खाना बनाती, झोपड़ी साफ करती और चुपचाप अपना दिन बिताती। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। जैसे ही कली गहरी नींद में सो जाती, वह आदमी धीरे धीरे उठता और आकर उसके सिरहाने बैठ जाता। उसे घूरता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती और फिर धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहता, बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा, मेरा मकसद पूरा होगा। इस काली के साथ जो होने वाला है ना, वो ये कभी सोच भी नहीं सकती। और फिर वह डरावनी मुस्कान के साथ हंस देता। कभी कभी वह कली के बालों को अजीब तरीके से छूता जैसे कोई चीज परख रहा हो। कली कई बार नींद में बेचैन हो जाती लेकिन जाग नहीं पाती। दिन बीतते गए और हर रात वह आदमी उसी तरह उसके पास बैठकर अपने रहस्यमयी शब्द दोहराता, बहुत जल्द, बहुत जल्द। कली को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। उसे कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे इस आदमी के अंदर कोई बड़ा राज छुपा है। लेकिन उसे सच का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब किस भयानक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। शादी के बाद धीरे धीरे कली की नई जिंदगी शुरू हो गई। उसका पति रोज सुबह जल्दी उठता, बिना कुछ ज्यादा बोले चुपचाप घर से बाहर निकल जाता और कली पूरे दिन घर का सारा काम संभालती रहती। वह झोपड़ी साफ करती, चूल्हे पर खाना बनाती और कभी कभी आंगन में बैठकर सोचती कि उसकी जिंदगी कब इतनी बदल गई। शाम होते ही उसका पति वापस आता और हर दिन कुछ न कुछ खाने का सामान जरूर लाता, कभी रोटी सब्जी, कभी चावल, कभी गुड़। और वह कली से अच्छे से बात भी करता, उसका ख्याल रखता, जिससे कली को थोड़ा सुकून मिलने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसका जीवन इतना बुरा भी नहीं है जितना उसने सोचा था। एक दिन कली सो रही थी। वह भिखारी धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और सोचने लगा, लगता है अब सही वक्त आ गया है कली को उसकी असली जगह और उसकी औकात दिखाने का। फिर हंसने लगता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था जिसे कली नहीं जानती थी। एक रात को जब कली गहरी नींद में सो जाती, तब वह आदमी धीरे से उसके पास बैठता और धीमी आवाज में वही बातें दोहराता, बस अब समय आ गया है, बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा, मेरा मकसद पूरा होगा। और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो जाता। कली नींद से जाग चुकी होती हैं और ये सब सुन लेती हैं। डर के मारे कुछ नहीं कहती। उसे बस एक अजीब सा डर महसूस होता जैसे कुछ गलत होने वाला है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था, कली का पति घर आया और आते ही धीमी आवाज में बोला, कली, आज तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। यह सुनकर कली का दिल धड़क उठा।
उसके मन में डर भी था और सवाल भी, लेकिन अब तक उसने अपने पति पर भरोसा करना सीख लिया था। इसलिए उसने बिना ज्यादा पूछे चुपचाप खुद को तैयार किया और उसके साथ चल पड़ी। दोनों बिना कुछ बोले लंबे रास्ते पर चलते रहे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और कली के मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। आखिर ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? धीरे धीरे चलते हुए वे एक दूसरे गांव पहुंचे और फिर वह आदमी कली को एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर के सामने ले जाकर रुक गया। कली ने उस घर को देखा तो वह चौंक गई। ये घर तो राजू का है ना, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी दरवाजा खुला और अंदर से वही औरत बाहर आई। वह थी राजू की माँ। उसने कली को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, और उसे अंदर ले गई। कली पूरी तरह हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसका पति उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आज उसके चेहरे पर वो अजीब मुस्कान नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, कली, अब वक्त आ गया है सच जानने का। फिर वह आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कली, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर उसे देखने लगी और फिर उसने धीरे से कहा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं तुम्हारा राजू हूं। ये सुनते ही कली की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू? उसकी आवाज कांप रही थी। राजू ने सिर हिलाया। हाँ कली, वही राजू जिससे तुम प्यार करती थी और जो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता है। कली की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये सब, ये शादी, ये सब कैसे? राजू ने गहरी सांस ली और सब बताना शुरू किया। जिस दिन तुम्हारी चिट्ठी आई थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, उसी दिन मुझे शक हो गया था, क्योंकि वो लिखावट तुम्हारी नहीं थी। मैं तुम्हारी हर लिखी हुई चिट्ठी पहचानता था। फिर जब यह खबर मिली कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर दी गई है, तब मुझे सब समझ आ गया कि ये सब तुम्हारी मां की चाल है। मैंने सोचा अगर मैं सीधे आऊंगा तो शायद वो मुझे तुमसे मिलने भी नहीं देगी। इसलिए मैंने भिखारी का रूप बना लिया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं और तुम्हें इस नरक से निकाल सकूं। कली अब जोर जोर से रो रही थी। तभी पीछे खड़ी वह औरत आगे आई और बोली, हाँ बेटा, ये वही राजू है, मेरा बेटा, और मुझे सब पता था। कली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह औरत आगे बोली, मुझे शुरू से पता था कि तुम्हें यहां लाने के लिए इसने भिखारी का रूप लिया है, क्योंकि तुम्हारी सौतेली मां कभी तुम्हें इसके पास आने नहीं देती, इसलिए इसने ये रास्ता चुना। वह दौड़कर राजू के गले लग गई। राजू, तुमने इतना सब मेरे लिए? राजू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं कली। उसकी मां ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अब तुम दोनों साथ हो, कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। और उसी पल कली को समझ आ गया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अब खत्म हो चुका है। अब वो किसी अंधेरे में नहीं, बल्कि अपने सच्चे प्यार की रोशनी में खड़ी थी। सीख, किसी इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल से होती है। और सच्चा प्यार, चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना आए, आखिरकार जीत ही जाता है। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।